हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि अगर आपके एक्स अचानक आपके सामने आ गए तो आप उनसे क्या कंप्लेंट्स करेंगे। ठीक है, रिगार्डलेस कि आपका और आपके एक्स का रिलेशनशिप किस तरीके से ख़त्म हुआ था, मैं सिर्फ़ और सिर्फ ये चेक करूँगी और मुझे जो कार्ड्स में पता चलेगा मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको पॉसिबिलिटीज़ बता सकूँ कि अगर आपके एक्स आपके सामने आ गए तो आप उनसे क्या कंप्लेंट्स करेंगे। कौन सी ऐसी बातें हैं जो आप उनको कहेंगे, कौन से ऐसे मामलात हैं जो आप उनको याद दिलाएंगे, एंड सो फोर्थ। ठीक है, ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुंचिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में दूसरे चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा एक ही कॉन्टैक्ट नंबर है। ठीक है, आप एक सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। प्राइवेट रीडिंग्स फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं हैं। चलिए जनाब, अगर आपके एक्स पार्टनर अचानक आपके सामने आ जाएं तो वो कौन सी कंप्लेंट्स हैं जो आप उनसे करेंगे। हैमर, सेबोटाज एंड रीबिल्ड, परसिस्टेंट, वर्किंग ऑन इट, रिपेयरिंग। ओके, पहले मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ। Seduction, attraction, teasing, hooking up and date, third party temptation. Very good. Mask, hiding true feelings, pretending and delude, gaslighting, personify. अगर आपके एक्स आपके सामने आ गए तो आप उनसे सबसे पहले डेफिनेटली ये बात कहेंगे कि आपको उन्होंने आपको धोखा क्यों दिया, और अब धोखा देने के बाद क्या ज़रूरत है चीज़ों को दोबारा से ठीक करने की। ना आप रिश्ता निभाने में परसिस्टेंट हैं, ना आप मोहब्बत करने में परसिस्टेंट हैं। आप हर दफ़ा इस कमिटमेंट के साथ आते हैं कि अब आप चीज़ों को ठीक करेंगे, और आप फिक्स करके दोबारा वहीं के वहीं खड़ा कर देते हैं और दोबारा उसी ज़ख़म पर चोट करते हैं जो कि अभी हील ही नहीं हुई होती। प्लस आपके पर्सन को कुछ साइंस होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं। मैं आपको बताऊं, यहाँ सेडक्शन आया है। आपके पर्सन, ये जो एक्स हैं जिन्होंने आपको छोड़ा है, या अगर ये अचानक वापस आ जाएं तो एक बात फॉर श्योर है कि ये पर्सन आपको सिर्फ़ और सिर्फ सेक्स एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ करता है, और उसके बहुत से साइंस होते हैं। दो तीन बातें मैं आपको बताऊं। जो पर्सन आपको सिर्फ सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ कर रहा है वो आपको कभी अपने सोशल सर्कल में नहीं लेकर जाएगा, वो कभी आपको अपने फ्रेंड सर्कल से नहीं मिलाएगा। जब कभी भी उसकी और आपकी कोई भी एक्टिविटी, इंटीमेटेड एक्टिविटी होती है, डेट पर होते हैं, उसको फारिग होने के फ़ौरन बाद भागने की जल्दी पड़ी हुई होगी। वो इतनी जल्दी में होगा कि वो रुकेगा ही नहीं कि आपके साथ कोई गुफ्तगू करे, कोई कन्वर्सेशन में आए। तो ये जो सेडक्शन का कार्ड आया है ये एक बिग साइन होगा, क्योंकि एक्स अगर आपके सामने आ गए तो आपने उनके चले जाने के बाद एक अच्छा खासा लंबा टाइम गुजारा है ये सोचते हुए कि मेरा और इनका रिश्ता कहाँ स्टैंड करता था। इनको सिर्फ और सिर्फ मुझसे अट्रैक्शन थी। आप इनको लिटरली ये कंप्लेन करेंगे, तुमको सिर्फ मुझसे अट्रैक्शन थी और तुम मेरे इमोशंस को टीस करते थे। तुमने मुझ पे सिर्फ एक अपना टाइम रोका हुआ था और तुमने मुझे यूज़ और ट्रीट बिल्कुल ऐसे किया है जैसे तुम्हारा अपना प्लेजर टाइम हो। तुमने मुझे थर्ड पार्टी में डाला और मुझे बताया भी नहीं, और मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी लज्जत का शिकार बना हूँ या बनी हूँ। ठीक है, ये आपकी जेन्युइन कंप्लेंट्स होंगी जो आप अपने एक्स पार्टनर अगर अचानक आ जाएंगे तो आप उनसे कंप्लेंट्स करेंगे। आई एम नॉट सेइंग क्या शिकवा शिकायत, लेकिन कंप्लेंट्स होंगी। नाउ अबाउट द मास्क, आप इस दौरान काफ़ी हद तक ये समझ गए हैं कि आपके पर्सन जो एक्स थे उन्होंने हमेशा अपने जज्बात को, अपने एहसासात को छुपाया है। उन्होंने हमेशा आपके सामने अपने आप को एक प्रिटेंड करने वाली एनर्जी में रखा है और एक प्रिटेंडिंग फेस के साथ वो सामने आते थे। तो आप उनसे यही कंप्लेन करेंगे कि जब तुम्हारा कोई भी अटेम्प्ट मुझको कोई फाइनल क्लोजर दे ही नहीं सकता था तो फिर फ़ायदा क्या था। हमेशा मेरी छोटी छोटी सी एफ़र्ट को टारगेट करना, बुरा भला बोलना, तुमने हमेशा यही किया और तुमको सिर्फ़ और सिर्फ अपना वजूद नज़र आता था।
तो अगर आपके एक्स आपके सामने अचानक आ जाएंगे तो आप उनसे वही कंप्लेंट्स करेंगे जो आपने उनके जाने के बाद खुद अपने थॉट प्रोसेस को एक्टिव किया और आपने सोचा कि ये मेरे साथ होता आया है और ये मेरे साथ ये करते आए हैं। तो दिस इज़ अ क्लियर साइन कि आपके अगर एक्स अचानक आपके सामने आ गए तो ये कुछ कंप्लेंट्स होंगी जो आप उनसे करेंगे। लेट्स सी मोर। अगर आपके एक्स पार्टनर आपके सामने आ गए तो आप उनसे क्या कंप्लेंट्स करेंगे? हनीमून, हो सकता है ये आपको दोबारा से कहें कि मुझसे मिलने के लिए आओ, और फिर आप इनको वो बातें सारी सुनाएंगे कि मैं हमेशा तुम्हारे लिए एक उसी मोमेंट का और उसी फेज़ का पार्ट बना रहा हूँ या बनी रही हूँ जब तुम्हें प्लेजर चाहिए होता है, क्योंकि कोई और तो इतना बोल्ड अटैम्प्ट कर नहीं सकता। आप लिटरली इनको वो वक्त याद दिलाएंगे जब आपने कितने डेयरिंग अटैम्प्ट करके इनके लिए इनिशिएट किया था, आप कितने डेयरिंग अटैम्प्ट कर करके इनसे मिलने के लिए जाते थे। इट इज़ सेफ़ फॉर यू टू लव। हो सकता है ये आपको कन्विंस करने की कोशिश करें कि दिल अपना बड़ा करो और कोई ऐसा मसला नहीं है, और आप इनको ये भी कंप्लेन करेंगे कि मुझे इजाज़त थी, मुझे अलाउड था, मैं परमिसिबल था या परमिसिबल थी कि मुझे भी मोहब्बत करने का हक़ है, लेकिन मुझे जिस तरीके से तुमने ट्रीट किया वो कभी भी ऐसा रिलेशनशिप या ऐसी चीज़ें नहीं थी जिसमें ये एहसास हो सके कि मैं एक अच्छे लव पार्टनर के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ या गुजार रही हूँ। 3 कार्ड्स आ गए हैं, तीनों ले लेती हूँ। केमिस्ट्री। आप इनको ये ज़रूर बावर कराएंगे कि इनके साथ जैसा भी था आपने कभी भी किसी के साथ इस तरह फील नहीं किया, विच इज़ अ फेयर थिंग। आप इनको लिटरली उस बॉन्ड का, उस केमिस्ट्री का, उस साथ का, उस डेल्व हो जाने वाली, इंडल्ज हो जाने वाली एनर्जी का कभी भी अगर आपके सामने में आ गए तो आप बताएंगे कि मैंने सारी चीज़ें तुमसे एसोसिएटेड होकर सीखी। मोहब्बत कैसे करते हैं, तकलीफ़ कैसे होती है, दुख कैसे मिलता है, बट तुमने इस चीज़ की कोई कदर नहीं की। ये भी आपकी बहुत सारी कंप्लेंट्स में से एक कंप्लेन होगी। दूसरा ये कि आप उनको जताएंगे ज़रूर कि तुम्हें कंट्रोल करने का मतलब कतई यही नहीं था कि मैं तुम पर पाबंदी या चेकिंग करने के कॉन्टेक्स्ट में ये सब कुछ कर रहा हूँ या कर रही हूँ। द पॉइंट वॉज कि एक दूसरे के लिए पजेसिव होना या एक दूसरे के लिए कंसर्न होना, कंसर्न इज़ द राइट वर्ड, ये एक मोहब्बत की एक निशानी है। लेकिन मुझको झटका देना, मुझसे हाथ छुड़ा लेना, ये भी आपकी एक कंप्लेन का पार्ट होगा कि पाबंदियाँ मुझ पे लगाई, खुद आज़ादी से घूमे और रूल्स मैं फॉलो करूं, खुद कुछ भी ना करो, खुद सब कुछ वो करो जिसकी पाबंदियाँ मुझ पे लगा रहे हो। एंड देन आप उनको डेफिनेटली ये कंप्लेन ज़रूर करेंगे कि अब मेरे पास बार बार आने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज तुमसे मुझको कोई अच्छी चीज़ फील नहीं होती। द टाइम हैज़ कम टू क्लियर योर एनर्जी, बिकॉज आप शायद लिटरली अपना माइंड बना चुके हैं, आपको अच्छी तरीके से अंदाज़ा हो गया है कि इसमें कुछ भी नहीं रखा, ये एक अनरिक्वायर्ड लव है, और आप सेल्फ लव प्रैक्टिस कर चुके हैं। आपको पता है कि आपकी क्या वैल्यू है। अब आप बार बार इनके हाथ ब्लैकमेल नहीं होंगे, एटलीस्ट इस पर्सन के हाथ तो ब्लैकमेल नहीं होंगे जो आपका एक्स बन चुका है, ठीक है। तो अगर आपके एक्स पार्टनर अचानक आपके सामने आ जाएं तो आप उनसे क्या कंप्लेंट्स करेंगे? अब टैरो से चेक करते हैं। अगर आपके एक्स पार्टनर अचानक आपके सामने आ जाएं तो आप उनसे क्या कंप्लेन करेंगे? अगर आपके एक्स पार्टनर अचानक आपके सामने आ जाएं तो आप उनसे क्या कंप्लेन करेंगे? 9 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। 6 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। द जजमेंट, लिब्रा, हैंगमैन, पाइसिस, एंड 5 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। आप इनको कॉन्टेक्स्ट याद दिलाएंगे, आप इनको लिटरली बताएंगे कि मैं किस तरीके से जब तुम्हारे साथ एसोसिएटेड था तो मैंने कितना अपनी ज़िंदगी को मुकम्मल पाया। तुम्हारा ज़िंदगी में मेरे आना बिल्कुल ऐसा था कि जैसे मैंने सब कुछ मुझे मिल गया है। 9 ऑफ कप से मेरी तमाम ख्वाहिशात पूरी हो गई, मैंने ट्रेजर्ड भी फील किया, मैंने ख्वाहिशात के पूरे होने को भी फील किया,
मुझे अपनी ज़िंदगी पूरी मुकम्मल फ़ील होती थी, बस कुछ ही चीज़ों की कमी थी जो कि शायद कुछ अरसे में और ज़्यादा हो जाती। लेकिन ये तमाम ख्वाहिशात एक सुकून का सबब थी। विद द 6 ऑफ सॉर्ड्स ऐसा लगता है कि जैसे आप उनको लिटरली वो वक्त याद दिलाएंगे कि ज़िंदगी में गलत क्या था, ज़िंदगी में बुरा क्या था, कि हर चीज़ जो है वो सेटल्डमेंट के मोड में थी, हर चीज़ सेटल्ड हो रही थी। ज़िंदगी में जो तूफ़ान थे, जो परेशानियाँ थी, उनको किनारा मिल गया था। एंड देन विद द जजमेंट कार्ड एकदम से कुछ ऐसे फ़ैसला सुना देने वाली सिचुएशंस शुरू हो गई जिसने मुझको और तुमको बिल्कुल एक ऐसी पोजीशन पे लाके खड़ा कर दिया कि हम फैसला करें कि क्या होना चाहिए। एंड देन लिटरली यू लेफ्ट मी। ये जो छोड़ देने वाली बात है ये हर दफ़ा होती रहती है विद द 5 ऑफ कप्स। और आपने जितनी तकलीफ़ से ये दौर ये वक्त गुजारा है, और आपको सबसे बड़ी बात मुझे इस रीडिंग में ये लग रही है कि आपके पर्सन ने कभी आपको कोई अल्फाज के थ्रू, कोई स्टेटमेंट के थ्रू, किसी बात के थ्रू, किसी सिनेरियो के थ्रू आपको कभी भी मौका नहीं दिया कि उनकी कोई बात आप पकड़ लें। उनके एक्शन से और उनकी एक्टिविटीज़ से आप सेंस कर लेते थे कि ये कुछ गड़बड़ है, लेकिन आपको कभी उन्होंने बाकायदा तौर पर अपने हाथों से, अपने मुंह से कोई ऐसे अल्फाज और अपने एक्शन नहीं दिया जैसे आप उनको उनका गिरबान पकड़ लें कि तुमने ये मेरे साथ गलत किया। और आप तमाम चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते ही इस अकेलेपन में आ गए विद द 5 ऑफ कप्स कि आपका दिल टूट गया, आपके ऊपर बातें ऐसी रिवील हुई, और आपने एक मोमेंट तो ज़रूर ऐसा आया कि आपने ख़ुद भी अपनी मोहब्बत को बहा दिया। आपने कहा बस अब जो चीज़ें सर्व ही नहीं हो रही उनको ख़त्म कर देना चाहिए। तो ये आप, अगर आपके एक्स ने अगर आपसे कभी मिलेंगे तो पहले आप उनको वो कॉन्टेक्स्ट याद दिलाएंगे कि आज अगर तुम मेरी दिल में तुम्हारी जगह नहीं है तो उसके पीछे रीज़न्स याद करो कि मेरी रीज़न्स क्या हैं। लेट्स सी कि ये आप क्यों कहेंगे, ठीक है। 9 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है, नाइट ऑफ कप्स। इन्होंने कभी भी आपको वो राइट और वो अथॉरिटी और वो ऑफ़र्स नहीं की जो आप इस रिश्ते में रहते हुए डिज़र्व करते थे। 6 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, 9 ऑफ पेंट। इन्होंने आपकी तन्हाई को, आपके अकेलेपन को, आपके सिंगल स्टेटस को बहुत ज़्यादा यूज़ किया और वो इनके प्लेजर का सबब बना खुदा की सिक्योरिटी का। जजमेंट कार्ड क्यों आया है यहाँ पर, 6 ऑफ कप्स। चाहे ही कितना भी याद करते हो, आप दोनों में एज डिफरेंस बहुत सिग्निफिकेंट हो सकता है। इन्होंने आपकी इनोसेंस से बहुत ज़्यादा खेला है। आपकी इनोसेंस जो थी वो सबसे बड़ा इनके लिए प्लेइंग टूल थी, बिकॉज एज गैप की वजह से ये बहुत आसानी से आपको बिल्कुल कच्ची मट्टी की तरह मोल्ड कर सकते थे। हैंगमैन हमेशा अपनी बात पर अपने पॉइंट को फुलफ़िल करना, जैसे मैंने सेक्सुअल एक्टिविटी का बताया, वही चीज़ इनके माइंड में शुरू से थी और उसी चीज़ को आपको मेजर रियलाइज़ हुआ कि इसने तो हमेशा अपनी ख्वाहिश को आगे रखा है। 5 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है, 8 ऑफ पेंटिकल्स। जितनी मेहनत, जितनी इन्वेस्टमेंट आपने इस रिश्ते में की थी, इनके जाने के बाद भी आपको इससे डबल से ट्रिपल मेहनत करनी पड़ी। नो मैटर, इट्स नॉट लाइक कि आपका गोल जो था सिर्फ इनका पैसा, इनका करियर, इनकी सेटल्ड लाइफ थी। बट जब इंसान मोहब्बत में आता है तो वो अपनी सोशल सिक्योरिटी का भी सोचता है कि मैं जिसके साथ हूँ रिश्ते में वो मुझे लाइफ में आगे किस तरह से रखेगा या रखेगी। तो आपने इनके जाने के बाद बहुत ज़्यादा मेहनत की, बहुत ज़्यादा अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट की, सेल्फ इंडिपेंडेंट हुए आप। और 9 ऑफ पेंटिकल से नज़र भी आ रहा है कि वैसे भी जब आप इनसे मिले थे तो बिल्कुल इंडिपेंडेंट पर्सन थे। और डेफिनेटली जब आप इनसे मिलेंगे, अगर आपके एक्स अचानक आपके सामने आ गए तो ये वो कंप्लेंट्स होंगी जो आप इनसे करेंगे, ठीक है। ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।